हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले नेटफ्लिक्स पे एक न्यू शो आया है जिसका कि नाम है स्काई रोजा, और जिसका सीज़न 1 आ चुका है। तो भाई सीज़न 1 इतना ज़बरदस्त, इतना इम्पैक्टफुल होगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इस तरह से ये सीज़न मतलब इतना इम्पैक्टफुल होगा और इतना ज़बरदस्त निकलेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये भी नहीं कहता कि मनी हाइस्ट की तरह है। बाकी देखा जाए तो इस शो को बनाने का काम भी मनी हाइस्ट की टीम ने ही किया है। जिसने मनी हाइस्ट शो बनाया है उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। लेकिन फिर भी आप अगर मनी हाइस्ट वाली एक्सपेक्टेशन लेके अगर इस शो को देखोगे तो भाई देखो, यहाँ पे निराशा होगी। क्योंकि मनी हाइस्ट का जो कंटेंट है, वो सब्जेक्ट है, वो पूरी अलग चीज़ हो जाती है। और ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरी अलग चीज़ है। तो आप भले एक ही टीम ने बनाया है, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मनी हाइस्ट में जितना मज़ा आया था और जितना मतलब इम्पैक्टफुल वेब सीरीज़ है वो, ठीक है, आपको शुरू से लेके एंड तक, सीज़न 4 के एंड तक वो आपको पकड़ के रखती है, वैसा नहीं है। मतलब ये उससे, अभी तो देखो इसका सीज़न 1 है, तो अभी आगे जाके ये उस लेवल तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये अभी से मैं नहीं बता सकता। ये सिर्फ सीज़न 1 का बारे में रिव्यू है, मतलब उसके बारे में बातचीत है, रिव्यू नहीं, सॉरी, रिव्यू नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो ये उसके ऊपर है। अब देखो भाई, सीज़न 1 मेरे हिसाब से जो, जैसे मैंने ट्रेलर देखा था ना, और ट्रेलर देख के मुझे लगा था भाई ठीक है, अब ये एक्शन थ्रिलर टाइप थोड़ा बहुत होगा, थोड़ी गैंग वॉर होगी, इस तरह का कुछ होगा। लेकिन नहीं भाई, मैंने जो उम्मीद की थी ना, उससे एकदम ये हट के शो निकला। मतलब मुझे तो एकदम मज़ा आ गया। 3 से 3.5 घंटे का है शायद, एवरेज ड्यूरेशन उसकी यही कुछ, टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही कुछ है। मतलब 3 से 3.5 घंटे या 3 घंटा 33 मिनट का ये शो है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार। हाँ, कहीं कहीं पे आपको ये लग सकता है कि भाई ये काफ़ी अनरियलिस्टिक सीन है, और कहीं कहीं पे आपको ये भी लग सकता है कि भाई सीन को खींचा गया है। मतलब ज़्यादातर ऐसे कोई सीन है नहीं कि आपको बोर कर रहे हैं, ऐसा तो कोई भी सीन नहीं है मेरे ख्याल से। सब सीन में आपको मज़ा आने वाला है। और दूसरा कि भाई वेब सीरीज सेक्स और न्यूडिटी पे है, तो गलती से भी ये मत सोचना कि यार ये अच्छी वेब सीरीज़ है तो परिवार या किसी के साथ नहीं, अकेले देखो, मोबाइल में देखो, सेव रहोगे, ठीक है। नहीं तो फिर समझ रहे हो ना तो अभी देखो, सबके पास पर्सनल मोबाइल होते हैं तो मज़े हैं, लियो मज़े, जो देखना है वो देखो। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई वेब सीरीज़ ना सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, आपको एंटरटेन करने के साथ साथ इस समाज, इस सोसाइटी की रियलिटी से भी रूबरू कराती है। मतलब देखो, ये कहानी ना 3 वेश्या हो गई है, ठीक है, 3 कॉल गर्ल्स, मतलब वो इन धंधों में कैसे फंसी, उनके ऊपर मतलब क्या क्या अत्याचार हुए, और उनके साथ क्या होता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है ना भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम लोग जो मतलब देखो, नॉर्मली समाज में क्या होता है कि वेश्याओं की कोई इज्जत नहीं करता, और ये हकीकत है। चाहे भले वो एक औरत है, वो भी तो एक औरत ही है ना, लेकिन उनकी कोई इज्जत ना तो करता है ना तो करना चाहता है। लेकिन सही में अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे ना, तो उनके प्रति आपके दिल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सम्मान तो जाग जाएगा। नहीं मतलब यार, नहीं नकार सकते ना, वो भी तो इस समाज का एक हिस्सा ही है। उसे कोई शौक थोड़ी चढ़ा है कि यार वो ये प्रोस्टिट्यूट बने। उसकी मजबूरियाँ, उसकी वो तकलीफ़, उसके वो हालात उसे इस धंधे में घसीट के ले जाते हैं, ठीक है। और साले कुछ मौका परस्त लोग जो कि उनका ये फ़ायदा, उनकी मजबूरी का, उनकी तकलीफ़ों का फ़ायदा उठाते हैं, तो उनकी वजह से ये चीज़ होती है। और इस वेब सीरीज़ के अंदर एक साइड कैरेक्टर है, मतलब ठीक है ना, अब उसको, उसका एक डायलॉग है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से याद रहेगा और मेरे दिमाग पे छप गया कि आप पैसे देते हो ना, तब जाके ये धंधे चलते हैं। अगर आप समाज पैसा ही देना बंद कर दे सेक्स के लिए, तो ये वेश्यावृत्ति और ये प्रोस्टिट्यूट का जो धंधा और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, ये सब होगा ही नहीं। लेकिन जो समाज में जो अच्छे बन के जो रह रहे, जो ए क्लास और बी क्लास, इसमें मतलब देखो, मैं अपने जेब से नहीं लाया, जो वेब सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया गया, जिसके बारे में बताया गया है कि भाई ये ए क्लास मतलब जो फर्स्ट क्लास वाले, ठीक है, जो अपने आप को समाज में मतलब क्या बोलते हैं, इज्जतदार, ईमानदार, और मतलब क्या अच्छे ओहदे पे, जो मतलब अच्छी पोजीशन पे है, जो कि समझते हैं, वही लोग अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए ये जो मतलब जिन्हें वो थर्ड क्लास समझते हैं, जिनको कॉल गर्ल्स या तो वेश्या समझते हैं, उनके साथ मतलब कितना बुरा व्यवहार और बर्ताव करते हैं चार दीवारी के बीच में पैसा देके, ठीक है। तो ये मतलब दिखाया गया है। आप अगर इस वेब सीरीज़ को सिर्फ सेक्स और न्यूडिटी की नज़र से नहीं देखोगे ना, तो काफ़ी बेहतर होगा। इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करना यार, काफ़ी तगड़ा कंटेंट है और बहुत कुछ कह जाता है। अगर सही से डीप में समझोगे ना, तो बहुत कुछ आपको
नया और समझने को सीखने को मिलेगा, और आप सही में एक बेहतर इंसान भी बन सकते हो और एक घटिया इंसान भी बन सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये वेब सीरीज़ आपको पूरा बदल के रख देगी, ठीक है, आपको बदलना नहीं बदलना ये आपके अपने हाथ में है, लेकिन ये है कि शायद आपके नज़रिए पे, आपकी सोच पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है औरतों के प्रति, चाहे वो औरत कोई भी हो, ठीक है। यहाँ किसी कॉल गर्ल या किसी मतलब मैं किसी एक औरत की बात नहीं, देखो भाई, एक तो औरतों के बारे में कुछ भी बोलना ना मतलब खतरा है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप समझ, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो या फिर पब्लिकली हो, लेकिन मैं जो मतलब मैंने जो देखा इस वेब सीरीज़ के अंदर, इस शो के अंदर, और मैंने जो समझा बस मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहूँ उसे आप दिल पे ले लो, ठीक है, सीरियसली मत लो यार, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ये शो बना है, तो उसको बस एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखो, और आपको फिर आपको क्या सीखने को मिलता है क्या नहीं सीखने को मिलता है वो आप देख लो, अपना समझ लो। लेकिन ये है कि एक बार ये शो ज़रूर देखो। मैं ये नहीं कहता कि ये मनी हाइस्ट को भी पीछे छोड़ देगा, हाँ, लेकिन अगर आगे के सीज़न कैसे आते इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और बीच बीच में ये अनरियलिस्टिक सीन, जैसे कि मैं स्पॉइलर नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बताना ज़रूरी है। जैसे कि एक जो क्लब का मालिक होता है रोमियो, जिसको कि ये तीनों लड़कियाँ, अब यहाँ थोड़ी कहानी स्पॉइल हो जाएगी लेकिन ज़रूरी है, इसके लिए बताना पड़ेगा। तो भाई इन तीनों लड़कियों ने मतलब उसको मार पीट के वहाँ से ये लोग बचना चाहती थी, क्लब से निकलना चाहती थी, तो ये निकल जाती है, ठीक है। अब उसको सर में ऐसी जगह पे चोट लगी होती है कि वो आधा मतलब पैरालाइज हो जाता है। तो उसके बाद जब वो पैरालाइज हो जाता है, जब उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसी टाइम वो लड़कियां हॉस्पिटल में आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, वो आपको सीज़न देखना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन वहाँ उनका आमना सामना हो जाता है। फिर वो एम्बुलेंस को लेके, वो पैरालाइज बंदा मतलब एम्बुलेंस चला के उन लड़कियों का पीछा कर रहा है। मतलब ये सीन थोड़ा मतलब देखो आप कैसे मतलब कैसे एक्सपेक्ट करोगे, कैसे इसको मतलब रियलिटी से जोड़ोगे, नहीं, ये अनरियलिस्टिक ही लगेगा। फिर एक और सीन होता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये अनरियलिस्टिक सीन मतलब कैसे आए, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते भाई। ऐसे ऐसे दो चार जगह पे सीन हैं। अब मैं हर सीन को तो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, अगर हर सीन को रिवील कर दूंगा तो भाई आपको क्या मज़ा आएगा। तो आप खुद नेटफ्लिक्स पे ये वेब सीरीज़ स्काई रोज़ो हिंदी में अवेलेबल है, और मानना पड़ेगा भाई नेटफ्लिक्स में ऐसे ही नहीं बोलता कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म के मामले में नेटफ्लिक्स नंबर 1 है, क्योंकि काफ़ी तगड़े कंटेंट लाता है। लेकिन ये भी है कि साले नेटफ्लिक्स अगर तुम सुन रहे हो तो सुन रहे हो कि जो अच्छी वेब सीरीज़ होती है और जो डिमांड में होती है ना, तो उसी का सीज़न 2 लाने में बहुत टाइम खाते हो। मैंने इतना तो देखा है, साले बहुत भाव खाते हो तुम, तुम्हारा भाव बढ़ गया है। तो अपने भाव को थोड़ा कम करो और पब्लिक की सुनो, ठीक है, पब्लिक क्या देखना चाहती है उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश किया करो। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका, अब मैं मेरे को और बार बताने का नहीं है। अभी यार स्ट्रेंजर थिंग, ठीक है, फिर नहीं, लेकिन अब बात कर ही लेते हैं, टॉपिक से भले भटक जाऊँ, आज मैं बोलूँगा। तो स्ट्रेंजर थिंग उसका सीज़न 4 नहीं ला रहे हो, ठीक है। फिर द सोसाइटी उसका सीज़न 2 नहीं ला रहे हो। आई एम नॉट ओके विथ यू उसका सीज़न 2 कब लाओगे भाई? नहीं, मतलब ये सब वेब सीरीज़ तुमको लाना है कि नहीं? क्यों और क्यों नहीं लाना? आइसलैंड, ठीक है, उसका सीज़न 2 कहाँ है? क्यों नहीं ला रहे हो? नहीं, मतलब इतने तगड़े कंटेंट, हद है यार। इतना भाव कौन खाता है भाई? ठीक है भाई, तुम नंबर 1 हो, रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे कंटेंट देते रहोगे तो नंबर 1 हमेशा बने रहोगे। लेकिन ऐसी हरकतें करोगे, पब्लिक की बात ना सुनोगे, तो भैया अपना बेड़ा गर्क करवा लोगे अपने से। ठीक है, फिर भी अभी के मामले में तो भाई नेटफ्लिक्स काफ़ी बेहतर कंटेंट लाता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही कंटेंट लाता रहे। और भाई स्काई रोज़ो वाकई में मुझे मज़ा आ गया ये वेब सीरीज़ देख के, शो देख के। देखो, शो में सेक्स है, न्यूडिटी है, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग में सेक्स लेके चलते हुए इस वेब सीरीज़ को मत देखना, काफ़ी कुछ समझने लायक है। सोसाइटी की रियलिटी भी दिखाती है ये वेब सीरीज़, ये शो, ठीक है। वो अलग बात है, मनी हाइस्ट में जो आपने देखा और उसको देख के आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो चुकी होगी, मैं यकीनन बता सकता हूँ। तो भाई उस एक्सपेक्टेशन के साथ इस शो को मत देखना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ कुछ सीन अनरियलिस्टिक लगते हैं, कोई चीज़, कोई प्लानिंग भी हमें मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या बकचोदी है, ठीक है। लेकिन फिर भी यकीन मानो, ये सीज़न 1 है तो ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, शायद सीज़न 2 इसका और बेहतर बन के आए, ठीक है। इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे ये लोग, मुझे पूरा मतलब यकीन है। तो इसको एक बार तो ज़रूर देखो, सीज़न 1 वन टाइम वॉच तो है यार, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बार बार देखते रहोगे, ऐसी एकदम बढ़िया वेब सीरीज़ है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें भी कमियां हैं लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है।
कहानी ज़्यादा कुछ उतनी मतलब डीप में बताने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि कैरेक्टर के जो पास्ट के बारे में जो हमें बार बार जैसे बताया जाता है, जैसे मतलब अभी प्रेजेंट में चल रहे हो और प्रेजेंट से जैसे सीन पास्ट में जंप होता है, और हर एक कैरेक्टर के बारे में हर एक अलग अलग टाइम में वो किस तरह से वो मजबूरी से अपनी हालातों से परेशान होकर इन धंधों में, इन बुरी चीज़ों में वो फंस चुकी है, ठीक है, सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से वो सब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो भाई देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। चैनल पे भूलते भटकते आ ही गए हो, और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लियो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब भी मार दो, है ना, और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो मेरा काम हो जाएगा। और अगर आप इतना सब कर दे रहे हो तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया वेब सीरीज़ या तो मूवी के रिव्यू के साथ और अपनी ओपिनियन के साथ, ठीक है। तो चलो चलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।